खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आज से रियासत भर में शुरू की गई 15 से 18 साल उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम। राब्ता वजीर सुभाष देसाई की मौजूदगी में शहर में किया गया मुहिम का आगाज। शहर में मौजूद इमलाक का असर-ए-नौ सर्वे करने की गर्ज से शुरू किया गया GIS मैपिंग सर्वे। राब्ता वजीर सुभाष देसाई ने सर्वे मुलाजमीन को दिखाई हरी झंडी। रियासती वजीर ममलिकत अब्दुल सत्तार एक फरशनास सियासतदान, कहा रियासती वजीर सनत सुभाष देसाई ने अब्दुल सत्तार के यौम पैदाइश पर 5000 से ज्यादा अफराद का किया गया तिबी मुआयना। 251 अफराद ने दिया खून का अतिया। और जोश खरोश से मनाई गई आन जहानी सावित्रीबाई फुले की जयंती। शिवसेना की जानिब से मुनक्किदा प्रोग्राम में 103 असातिज़ा का किया गया इस्तकबाल। जिला परिषद स्कूलों में सावित्रीबाई फुले की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर पेश किया गया खिराज अकीदत। खबरें तफसील से। भरोसा रखें, 15 से 18 साल उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन का सुरक्षा कवच मिल चुका है। कोविड से बचाव के लिए कोविड क़वानीन पर सख्ती से अमल करें। ये बयान रियासती वजीर सनत व औरंगाबाद जिले के राब्ता वजीर सुभाष देसाई ने दिया। वो बच्चों की टीकाकारी मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से मुखातिब थे। वाज़ेह है कि आज से कोविन ऐप पर बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया जा चुका है। वैक्सीनेशन के लिए शहर में 3 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जहां 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीन दी जा रही हैं, जिनमें क्रांति चौक हेल्थ सेंटर, MIT हॉस्पिटल और राजनगर म्यूनसिपल हेल्थ सेंटर शामिल हैं। जबकि दही मकामात पर 10 मराकिज़ पर बच्चों को ये वैक्सीन दी जाएगी। औरंगाबाद जिले में जुमला 2,23,823 बच्चों को वैक्सीन देने का टारगेट मुकर्रर किया गया है, जिनमें से 69,998 बच्चे शहरी हुदूद के हैं। आज 15 से 18 साल उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज़ किया गया, जिसका इफ्तिताह रियासती वजीर सनअत व औरंगाबाद जिले के राब्ता वजीर सुभाष देसाई के हाथों किया गया। इस ज़िमन में एक तकरीब राजनगर म्यूनसिपल हेल्थ सेंटर के अहाते में रखी गई थी। इस मौके पर MLA संजय शिरसाट, रुकन कौंसिल अंबादास दानवे, साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ीले, साबिक डिप्टी मेयर स्मिता घुघरे, नितिन घुघरे काका, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर बीबी नेमाने, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, डॉक्टर मेघना जोगदंड, डॉक्टर सकलेचा, डॉक्टर राठौड़कर, स्कूल के हेडमास्टर संजीव सोनार और दीगर मौजूद थे। प्रोग्राम का तारुफ पेश करते हुए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि शहर में 98% शहरियान पहला डोज ले चुके हैं, इसलिए पहली और दूसरी लहर के मुकाबले ये तीसरी लहर की संगीनी कम रहेगी। देऊ इच्छित आता है की मागच्या 2 वर्षापासून औरंगाबाद महानगरपालिका कोविड सोबत एक लढा देत आहे आणि त्यामध्ये औरंगाबाद महानगरपालिकाचे सर्व 5000 अधिकारी कर्मचारी 2 वर्षापासून गुंतलेले आहे। सरकारतर्फे आपल्याला लक्ष दिला गेला होता की आपले जे 10,56,000 नागरिक आहेत त्यांच्या आपण वॅक्सिनेशन केला पाहिजे। आज आपल्याला सांगण्यामध्ये हे आनंद होत आहे की मोर दॅन 85% नागरिकांच्या आपण पहिला डोस दिलेला आहे। 50% जवळपास आपण दोनही डोस घेतलेले आपले औरंगाबाद शहराचे नागरिक समोर आलेले आहे। आता जेव्हा ओमिक्रॉन जे कोविड जे व्हायरस आहे त्याचा जे म्युटेशन होऊन नवीन व्हेरिएंट आलेला आहे ओमिक्रॉन, त्याच्यापासून नागरिकांना परत कोविडचा धोका वाढलेला आहे आणि औरंगाबाद शहरासोबत अन्य शहरांमध्ये कोविड केसेसमध्ये आपल्याला वृद्धी दिसून येत आहे। नागरिकांना सुरक्षित राहण्यासाठी हे अत्यंत आवश्यक आहे की सर्व नागरिक कोविडची दोनही लस घेतली पाहिजे। यामध्ये ज्या नागरिकांनी दोनही लस घेतलेली आहे त्यांना जर संसर्ग झाला पण त्याची तीव्रता खूप कमी असते आणि मृत्यूचा धोका पण कमी असते। आता जे आपले 15 ते 18 वयोगटचे विद्यार्थी अथवा मुले मुली आहेत त्याच्या वॅक्सिनेशन कार्यक्रम सरकारतर्फे सुरू केला गेला आहे।
यामध्ये आज माननीय पालकमंत्री महोदयांना मी माहिती देतो की क्रांती चौक आरोग्य केंद्र, राजनगर आरोग्य केंद्र, MIT हॉस्पिटल आणि मेल्ट्रॉन हॉस्पिटलमध्ये आपण वॅक्सिनेशनची तयारी केलेली आहे आणि यासोबतच SBOA शाळा आणि मनपा केंद्रीय विद्यालय आज इथे आपण पण हे वैक्सीनेशन कार्यक्रम अपन घेत है। इस मौके पर राब्ता वजीर सुभाष देसाई ने खिताब करते हुए वैक्सीनेशन से मुताल्लिक बच्चों की रहनुमाई की और जिन बच्चों ने आज वैक्सीन लगवाई उन्हें मुबारकबाद देते हुए कहा कि वो भरोसा रखें, उन्हें सुरक्षा कवच मिल गया है। आइंदा भी कोविड कवानीन पर अमल करने का उन्होंने बच्चों को मशवरा दिया। आज मुनक़िदा इफ्तिताही प्रोग्राम के दौरान म्यूनसिपल स्कूल के 15 से 18 साल उम्र के 40 बच्चों को टीका दिया गया, जबकि म्यूनसिपल स्कूलों में इन बच्चों की तादाद 7,000 है। सर्व माहिती दिली आणि आता लवकरच आपण 100% नागरिकांचं लसीकरण पूर्ण करणार असल्याची त्यांनी जी माहिती सांगितली ती महत्त्वाची आहे। कोरोना विरुद्धची आपली लढाई चालूच आहे। हा एक असा दुश्मन आहे की जो दिसत नाही आणि तरी आपल्याला लढावं लागतं आणि तो इतका सूक्ष्म आहे की डोळ्यांना दिसत नाही। तो आपली रूपं बदलतो आणि येतो, पण त्याच्या प्रत्येक रूपाशी लढाईची आपली तयारी आहे, आपली हिंमत आहे। तुम्ही आता पहिल्यांदाच लसीकरणाला सामोरं जात आहात, तसं पहिल्यांदा नाही, लहानपणी तुम्ही पोलिओचे डोस घेतलेले असणार, काही त्यावेळेला इंजेक्शन पण घेतली असतील, त्यामुळे तुम्ही घाबरत नाही ना? घाबरता? घाबरायचं नाही। आणि कोरोना विरुद्धची लढाई आपल्याला जिंकायची आहे। तर यासाठी सर्व 15 वर्षाच्या वरच्या आणि 18 वर्षापर्यंतच्या मुलांना आतापर्यंत जे लसीकरण होत नव्हतं त्याची आज सुरुवात होते, शुभारंभ आहे आणि तुमच्या शाळेला हा बहुमान मिळाला त्याबद्दल मी तुम्हा सर्वांचं अभिनंदन करतो। 15 से 18 साल उम्र के बच्चों ने कोरोना से बचाव का पहला टीका लगवाने के बाद अपने हम उम्र साथियों से अपील की कि वो भी कोरोना वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि ये हर एतबार से महफूज है। पहिलीलाच मी घेतली, मला खूप आनंद झालाय। शाळेमध्ये आता आम्ही दररोज येऊ शकतो। आज नाही का आमच्या शाळेमध्ये नाही का कोविड झाले, आता सगळं म्हणजे आम्ही कोविड लस घेतली आहे सगळ्यांनी, तर आम्हाला आता खूप चांगलं झालं। आता पेपर सुरू झाले आमचे, आम्ही आता पेपर लिहू शकतो, नाही का दररोज येऊ शकतो आम्ही शाळेमध्ये। शुभम भगवान मला खूप आनंद होता। पहिले मला भीती वाटत होती की मोठ्या माणसांनी घेतलेली लस, पण आमच्या लहान मुलांचं कसं त्यानंतर आम्हाला लस आल्यानंतर मला खूप आनंद झाला। मी माझ्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना माझं सांगेन की तुम्ही लवकरात लवकर माझं नाव चैत्राली आता मला खूप चांगलं वाटतं लस घेतल्यावर। एक अशी मनात भीती होती, पण आता ती गेली आहे। मी माझ्या मित्रमैत्रिणींना हेच सांगेन की तुम्ही लस घ्या, सगळेजण लस घ्या, असं करून आपण भारताला सपोर्ट करू शकतो लस घेतल्यावर। आता भीती होती मनातली ती सध्या गेली आहे, आता पण काय होतं ते। माझं नाव मृण्मयी आडुसकर आहे। मला भीती नव्हती लस घेण्याची, मला आठवण वाटलं लस घेतल्यावर। माझी मित्रांना सांगेन मी लस घेतली, काय त्रास झाला नाही मला, असं सांगेन मी। परत सगळ्या देशांनी पण घेतली पाहिजे, आपल्याला सपोर्ट होईल लस घेतल्याने। एवढंच मी लस घेतली, काय त्रास होत नाही, तुम्ही पण केलं। तुझं नाव? संध्या इंगळे। हर घर पर प्रॉपर्टी टैक्स आयद किया जा सके, इस घर से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के इश्तराक से शहर में GIS मैपिंग सर्वे शुरू किया गया है, जिसका आगाज़ राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई के हाथों सर्वे मुलाजमीन को हरी झंडी दिखाकर किया गया। वाज़ेह रहे कि प्रॉपर्टी टैक्स और पानी पट्टी के ज़रिए म्यूनसिपल आमदनी में इजाफे की गर्ज से इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। शहर में मौजूद सभी प्रॉपर्टीज़ पर इमलाक टैक्स नाफिज किया जा सके, इसी तरह जिन मकानात में नल कनेक्शन लिया गया है उनसे पानी पट्टी वसूल की जा सके। इस गर्ज से हाल ही में AMC इंतज़ामिया ने 172 किलोमीटर रकबे का ड्रोन सर्वे करवाया था, जिसमें 1,92,000 नई प्रॉपर्टीज़ का इंकशाफ हुआ, जबकि म्यूनसिपल रिकॉर्ड पर 2,70,000 प्रॉपर्टीज़ का इंदराज है। लिहाजा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के इश्तराक से GIS मैपिंग सर्वे शुरू किया जा रहा है।
जिसके आगाज़ पर राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई ने सर्वे मुलाजमीन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर MP इम्तियाज़ जलील, MLC अंबादास दानवे, रुकन असम्बली अतुल सावे, रमेश बोरनारे, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, जिला कलेक्टर सुनील चौहान, डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अपर्णा थेटे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर DK पंडित और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अफसरान और मुलाजमीन मौजूद थे। DMC अपर्णा थेटे के मुताबिक ये सर्वे एमिनेक्स कंपनी के जरिए करवाया जा रहा है, जिसके लिए 150 ta 200 स्वयंसेवकों का 3 माह के लिए तकर्रुर किया गया है। ये स्वयंसेवक घर घर जाकर सर्वे फॉर्म तकसीम करेंगे और 3 ta 4 दिन के बाद दोबारा नए मुतल्लिका मकान मालिक से मुलाकात करके सर्वे फॉर्म में भरी गई मालूमात और QR कोड स्कैन करवाकर मोबाइल ऐप में इसकी मालूमात अपडेट करेंगे। इन स्वयंसेवकों को यूनिफॉर्म और शिनाख्ती कार्ड दिए गए हैं। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने तमाम शहरियान से अपील की है कि सर्वे मुलाजमीन के साथ ताउन करें। रियासती वजीर ममलिकत अब्दुलसत्तार एक फ़र्ज शनास सियासतदां हैं। इन ख्यालात का इजहार औरंगाबाद ज़िले के गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई ने किया। वो गुज़िश्ता रोज़ ताल्लुक़ा सिल्लोड़ में ममलिकती वज़ीर अब्दुलसत्तार की सालगिरह के मौके पर मुनक़िदा फ्री मेडिकल चेकअप कैंप की इफ्तिताही तकरीब से मुखातिब थे। वाज़ेह है कि हर साल की तरह इस साल भी रियासती वज़ीर ममलिकत अब्दुलसत्तार के यौम पैदाइश पर ताल्लुक़ा सिल्लोड़ में मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं, जिसके तहत गुज़िश्ता रोज़ नगर परिषद ग्राउंड पर फ्री मेडिकल कैंप मुनक़िद किया गया। इस कैंप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए राब्ता वज़ीर ने कहा कि महाराष्ट्र एक ऐसी रियासत है जहाँ कोरोना का मुकाबला करने के लिए जितनी सहूलियात दरकार होनी चाहिए वो नहीं हैं। इसके बावजूद रियासती वज़ीर आला की काविशों और हुकूमत व इंतज़ामिया की भाग दौड़ व आवाम के ताउन के सबब इस वबा पर काबू पा लिया गया, जिसकी तारीफ खुद इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। गार्जियन मिनिस्टर ने ममलिकती वज़ीर अब्दुलसत्तार की कारकर्दगी की सराहना की और कहा कि वो एक फ़र्जशनास सियासतदां हैं। इस कैंप में 5000 से ज़ायद अफराद का माहिरीन ने तिब्बी मायना किया, जिनमें दवाएं भी मुफ्त तक़सीम की गईं। इसी तरह यहाँ मुनक़िदा ब्लड डोनेशन कैंप में नायब सदर बल्दिया अब्दुल समीर ने बज़ाते खुद खून का अतिया देकर दीगर डोनर्स का हौसला बढ़ाया और इस कैंप में 251 अफराद ने ज़रूरतमंदों के लिए अपने खून का अतिया किया। इस प्रोग्राम में ममलिकती वज़ीर अब्दुलसत्तार, MLC अंबादास दानवे, शिवसेना के ज़िला सदर नरेंद्र त्रिवेदी, ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान, ज़िला परिषद के CEO नीलेश गटने, सदर बल्दिया राजश्री निकम, नायब सदर बल्दिया अब्दुल समीर, सूद गिरनी के डायरेक्टर शेख आमिर, ज़िला परिषद के नायब सदर केशवराव तायडे, मच्छिंद्र पाखरे, डिप्टी डिवीजनल ऑफिसर संजू मोरे और दीगर शरीक थे। तालीम निस्वां की अलमबरदार सावित्रीबाई फुले की जयंती के मौके पर एक प्रोग्राम शिवसेना पार्टी की जानिब से तापड़िया नाट्य मंदिर में रखा गया, जहां 103 असातिज़ा का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उनमें गौरव पत्र तकसीम किए गए। आजहानी सावित्रीबाई फुले का आज जन्मदिन था, जिसकी मुनासिबत से शिवसेना की जानिब से एक प्रोग्राम तापड़िया नाट्य मंदिर में रखा गया। SC/ST कमीशन के चेयरमैन अभ्यंकर की सदारत में मुनक़िदा इस तकरीब में रियासती वज़ीर सनअत सुभाष देसाई, साबिक़ MP चंद्रकांत खैरे, रियासती वज़ीर संदीपान भुमरे, वज़ीर ममलिकत अब्दुलसत्तार, MLA संजय शिरसाट, रमेश बोरनारे और MLA उदय सिंह राजपूत मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। ये प्रोग्राम MLC अंबादास दानवे ने ऑर्गेनाइज किया था। इस प्रोग्राम में इंटरनेशनल ग्लोबल टीचर्स अवार्ड याफ्ता प्रोफेसर रंजीत दिसले ने हाजरीन की रहनुमाई की। इस मौके पर राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई और दीगर मेहमानों के हाथों 103 असातिज़ा का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और उन्हें गौरव पुत्र अवार्ड से डेकोरेट किया गया। आज अंबादासजी दानवे यांच्या माध्यमातून हा जो पुरस्कार मिळाला आहे गौरव शिक्षकांचा, खरंच खूप आनंद वाटतोय हा पुरस्कार मिळवून। इतर पुरस्कारांसाठी फाईल करावी लागते, पण या पुरस्काराचं वैशिष्ट्य म्हणजे बिना फाईल करता आम्हाला हा अचानक मिळालेला सरप्राईज आहे। ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबातील जास्तीत जास्त मुलं चांगल्या पद्धतीनं दर्जेदार शिक्षण मिळालं पाहिजे त्यांना, त्यासाठी जे काम केलेलं आहे त्याबद्दल मला पुरस्कार मिळालेला आहे। आनजहानी सावित्रीबाई फुले की जयंती आज जिला परिषद स्कूलों में भी जोश व खरोश से मनाई गई और उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया।
प्राइमरी स्कूल मुरमखेड़ा करमाड़ सेंटर पर सावित्रीबाई फुले की जयंती जोशो खरोश से मनाई गई। कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र एक लंबे अरसे से आयद लॉकडाउन खत्म होने के बाद इज्तिमाई तौर पर इस तरह का प्रोग्राम मुनक़िद किए जाने पर तलबा में भी खुशी का माहौल था। मेहमानों के हाथों सावित्रीबाई फुले की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाई गईं और उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया गया। इसके बाद एक सकाफती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। स्कूल के सदर मुदर्रिस विट्ठल जादव की सदारत में मुनक़िदा इस प्रोग्राम में गांव के सरपंच विजय दाभाड़े, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के नायब सदर गंगा सागर बचाटे और ग्राम पंचायत रुकन गजानन दाभाड़े मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। इसी तरह ज़िला परिषद प्राइमरी स्कूल बाबरतांडा में भी सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई और उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उनकी तालीमात को याद किया गया और खिराज अक़ीदत पेश किया गया। रियासती हुकूमत ने मुंबई के छोटे मकानात पर आयद प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ कर दिया है और अब आहिस्ता आहिस्ता ये स्कीम पूरी रियासत में लागू करने की तजवीज़ हुकूमत के ज़ेर गौर है। ये खुशखबरी रियासती वज़ीर सनत व औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई ने सुनाई। आपल्या आरोग्य यंत्रणा ह्या सुसज्ज आहेत, त्यामुळे हा वयोगट जरी छोटा केला गेला तरी सुद्धा त्यांची सुद्धा आपण व्यवस्था करतो। आपली सर्वांची इच्छा आहे की लॉकडाऊन करायची पाळी येऊ नये, पण लॉकडाऊन येऊ नये असं नुसतं वाटणं पुरेसं नाही, तर त्यासाठी आपल्याला खबरदारी सुद्धा बाळगली पाहिजे। आता हळूहळू सगळ्या राज्याला ही सवलत मिळायला लागली। अच्छा, ही सुरुवात झालेली आहे, मुंबईने दिशा दाखवलेली आहे। आता त्यासाठी इतर शहरांमध्ये सुद्धा ही सवलत कशी मिळेल याच्यावर नक्कीच आम्ही सर्व मंडळी विचार। खरं तर लोकांच्या मनामध्ये ही वचनपूर्ती झालेलीच आहे। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस नामी तंजीम की जानिब से राशन दुकानों से मुताल्लिक़ अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत मुख्तलिफ मकामात पर कॉर्नर्स मीटिंगें मुनक़िद की जा रही हैं। वाज़ेह है कि राशन दुकानों से मुताल्लिक़ अवाम में बेदारी न होने के सबब कई मकामात पर राशन के अनाज की कालाबाजारी के मामलात मंजर आम पर आते रहते हैं और ज़रूरतमंद अफराद सरकारी अनाज से महरूम रह जाते हैं। लिहाजा इस ज़िमन में शहरियान में बेदारी पैदा करने की गर्ज से मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस नामी तंजीम की जानिब से खुसूसी मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत किराड़पुरा, संजय नगर और दीगर स्लम बस्तियों में कॉर्नर मीटिंग्स मुनक़िद की गईं, जिसमें शहरियान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अहम बात तो यही थी कि इन मीटिंग्स में ख़वातीन ने कसीर तादाद में हाज़िरी लगाई और MPJ के ज़िम्मेदारान से राशन दुकानों पर उनके साथ हो रही नाइंसाफ़ियों से मुतालिक शिकायत की। MPJ के रियासती कमेटी के रुकन शब्बीर देशमुख ने उन्हें बताया कि वो लोग अपनी शिकायतों को तहरीर में लाएँ और ज़िला सप्लाई ऑफिसर के पास दाखिल करें। अगर आपके पास तहरीरी सबूत होगा और मुताल्लिक़ अफसरान राशन दुकानदारों की पुष्टपनाही करते पाए गए तो उनके खिलाफ हुकूमत व इंतज़ामिया कार्रवाई कर सकती है। जबकि MPJ के शहर सदर आदिल मदनी ने हाज़रीन को मशवरा दिया कि वो अपने मसाइल पर मबनी शिकायत तहरीरी तौर पर मुताल्लिक़ा दफातर में दाखिल करवाएँ ताकि सरकारी अफसरान पर दबाव बन सके। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में MPJ के ज़िला सदर शेख इस्माइल, अब्दुल करीम खान, अब्दुर्रहमान चाउस, शेख खुर्रम, ज़फ़र पठान, एजाज़ खान, एजाज़ सिद्दीकी, राज़िक हुसैन, तौसीफ़ कुरैशी और तसद्दुक़ हुसैन के अलावा खुलदाबाद, कन्नड़, गंगापुर और फरदापुर से आए MPJ मेंबरान अहम रोल अदा कर रहे हैं। PG में दाखिलों के लिए नीट काउंसलिंग प्रोसेस में तेज़ी लाई जाए, इस मतालबे पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल औरंगाबाद के रिहायशी डॉक्टर्स ने सनीचर से OPD सर्विसेज बंद कर दी हैं। आज इसी मतालबे पर इन डॉक्टर्स ने डीन दफ्तर के सामने एहतजाज किया। वाज़ेह है कि मेडिकल के PG कोर्सेस में दाखिलों के लिए नीट काउंसलिंग प्रोसेस में तेज़ी लाई जाए। इस मतालबे पर दूसरी मरतबा मार्ड के रेसिडेंशियल डॉक्टर्स ने OPD सर्विसेज विड्रॉ कर ली हैं। यह एहतजाज सनीचर से शुरू किया गया, चूँकि इतवार को OPD बंद रहती है, इसलिए दूसरे दिन तो हॉस्पिटल इंतज़ामिया को कोई परेशानी नहीं हुई, मगर आज जब OPD शुरू हुई तो मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन रिहायशी डॉक्टर्स ने डीन ऑफिस के सामने ज़ोरदार मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने इंतबाह दिया कि अगर जल्द ही उनके मतालबात पूरे न किए गए तो वो इमरजेंसी और ICU सर्विसेज भी बंद कर देंगे। आज महाराष्ट्रातला हा स्ट्राईकचा चौथा दिवस आहे आणि आमच्या प्रमुख दोन मागण्या आम्ही महाराष्ट्र सरकारसमोर ठेवलेल्या आहेत। पहिली मागणी अशी आहे की महाराष्ट्रातील जी स्टेट काउन्सिलिंग जी आहे
ती ॲटलिस्ट त्याचं प्री रिक्विजिट जे असतात जसं की फॉर्म फिलिंग, फीस वगैरे भरणं, या सर्व गोष्टी त्यांनी लवकरात लवकर पूर्ण करून घ्याव्यात, जेणेकरून जो 15 ते 20 दिवसाचा वेळ आहे तर तो वाचेल आणि आपल्याला ऑलरेडी जितका उशीर झाला आहे तो भरून काढता येईल. दरवर्षी नीटची एक्झाम ही जानेवारीमध्ये होत असते आणि मार्च ते एप्रिल मेमध्ये नवीन बॅच येत असते. पण यावेळेस एक्झामसुद्धा डिलेट झाली, जी की एप्रिलमध्ये होणार होती, त्याच्यानंतर सप्टेंबरमध्ये झाली, 2 वेळेस डिले झाली आणि सप्टेंबरमध्ये एक्झाम झाली. त्याच्यानंतर काउन्सिलिंगचं जे शेड्यूल होतं ते ऑक्टोबरमध्ये शेड्यूल होतं, पण ते सुद्धा झालं नाही आणि कोर्टाच्या EWS आणि OBCच्या ह्या केसेसमुळे आता ती फक्त त्यांची सुनावणी जी आहे ती 6 तारखेला आहे. त्यामध्ये सुद्धा काय रिझल्ट येईल याच्याबद्दल काही कुणी विचार करू शकत नाही आणि त्याच्यानंतर काउन्सिलिंग प्रोसेस सुरू होईल. म्हणजे जवळपास 1 वर्षभराचा गॅप पडलेला आहे आणि सर्वांना इथे हायलाईट करू इच्छितो की 2024मध्ये जेव्हा पूर्ण देशभरामधून एक बॅच बाहेर पडते त्यावेळेस 40,000 निवासी डॉक्टर बाहेर पडतात आणि 2024मध्ये या सर्व प्रोसेसच्या हा जो घोळ झालेला आहे त्याच्यामुळे एक सुद्धा निवासी डॉक्टर बाहेर पडणार नाही. आपण आता DMER डायरेक्टर यांच्यासोबत आपण अप्रोच केलेला आहे. त्यांनी अजून मीटिंगचा वेळ दिलेला नाही आहे, पण आपण त्यांच्याकडे अप्रोच केलेला आहे. ते बघू काय म्हणतात, त्यांच्यावरती आहे. आता आपण तर आपल्या मागण्या मान्य करू. सर, आपला संप जो आहे तो इनडेफिनाईट आहे. जोपर्यंत आपल्या मागण्या मान्य होणार नाही तोपर्यंत आपण संप चालू ठेवणार आहेत, कारण की या संपाची पार्श्वभूमी खूप पाठीमागची आहे. जिंदगी में मां को दरबदर ठोकरें खाने पर मजबूर करने वाले भाइयों से नाराज होकर बहनों ने अपनी मां के इंतकाल के बाद भाइयों को मां की आखिरी रसूमात अदा करने से रोक दिया और खुद ही धर्म के मुताबिक विधि मुकम्मल की. नाजरीन, इस दौरे तरक्की में हमारा ख़ानदानी निज़ाम बिखर बिखर रहा है और अखलाकियात रूबज़वाल हैं. ताल्लुका सिल्लोड़ के लिहाखेड़ी की 90 साला चंद्रभागा बाई आनंदा साखड़े की मौत हो गई, जिसकी आखिरी रसूम अदा करने के लिए महलूक के 3 बेटे वहां पहुंच गए, जिन्होंने 25 साल कबल अपनी मां को घर से बाहर निकाल दिया था और अपने लड़कों की सताई ये ज़ईफ़ खातून 25 साल तक दरबदर की ठोकरें खाती रहीं. जब महलूक के बेटे मां की अर्थी को कांधा देने के लिए आगे बढ़े तो अपने भाइयों की करतूत से नाराज़ 3 बहनों ने उन्हें कांधा देने से ही रोक दिया और इन तीनों बहनों ने न सिर्फ अंत यात्रा की रस्म अदा की, बल्कि आखिरी रसूमात भी खुद अपने ही हाथों से अदा करते हुए अपनी मां की अर्थी को अग्नि भी दी. ज़राए के मुताबिक महलूक का बड़ा लड़का एग्रीकल्चरल ऑफिसर था जो अब रिटायर हो चुका है, दूसरा लड़का हाई कोर्ट में क्लर्क है और तीसरा बेटा एक खानगी कंपनी में मुलाजिम है. मगर जीते जी इन तालीमी याफ्ता लड़कों ने अपनी मां की खिदमत करने की बजाय 25 साल पहले उसे घर से बाहर निकाल दिया था और फिर तीनों बहनों और दामादों ने बदनसीब चंद्रभागा की देखभाल की थी, जिस पर अपने भाइयों से नाराज़ बहनों ने उन्हें इस तरह सबक सिखाया और अपनी मां की आखिरी रसूम से दूर रखा. नाजरीन, माँ एक मुक़द्दस रिश्ता है जो अपने बच्चों के लिए ख़ुद की खुशियाँ और सुख ख़त्म कर देती है. इस्लाम में तो माँ की क़द्र क़ीमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके कदमों के नीचे जन्नत बताई गई है. मगर कुछ नादान ऐसे भी होते हैं जो पढ़ लिख कर ऊँचे ओहदों पर फायज़ तो हो जाते हैं, मगर माँ के तक़द्दुस की कदर नहीं करते और या तो उन्हें किसी वृद्धाश्रम में भिजवा देते हैं या फिर इसी तरह दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देते हैं. इन बहनों ने अपने भाइयों को माँ की आखिरी रसूमात से अदा करने से रोकते हुए माशरे के उन अफराद के लिए जो अपनी माँओं की कदर नहीं करते और बुढ़ापे में उन्हें दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देते हैं, एक सबक भी दिया है. शादी की एक तकरीब से 36,50,000 रुपये मालियत के जेवरात से भरा बैग चुराने वालों में से एक सारिक को चिकल थाना पुलिस अकोला से गिरफ्तार कर लाई है, जिसे फाजिल अदालत ने 7 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया है. पुलिस ज़राए के मुताबिक सुनील राधेश्याम जायसवाल ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 6 दिसंबर को उसके बेटे नैमेश का ब्याह संजय जायसवाल की बेटी से रचाया गया. 6 दिसंबर को सूर्या लॉन्स में हल्दी का प्रोग्राम जारी था, जिसमें सुनील ने अपनी बहू को डायमंड का नेकलेस गिफ्ट किया. इसके अलावा दीगर तलाई जेवरात से भी भरा बैग वहां एक कुर्सी पर रख दिया और दीगर रिश्तेदारों से मुलाकात करने लगे, जिसका फ़ायदा उठाकर कोई सारिक वो बैग चुराकर रफू चक्कर हो गए. 10-15 मिनट बाद जब वो जेवरात से भरा बैग लेने गए तो उन्हें इस बैग के चुराए जाने का इल्म हुआ. सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया तो एक लड़का वो बैग उठाकर
लॉन से बाहर जाता दिखाई दिया। गेट के बाहर एक कार खड़ी थी। कार में पहले ही से एक शख्स बैठा हुआ था। उस लड़के ने बैग उस शख्स के सुपुर्द किया और खुद भी कार में बैठ गया। इसके बाद कार वहां से निकल पड़ी। इस मामले की शिकायत चिकल थाना पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई थी। अभी पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर ही रही थी कि खबर आई कि अकोला जिले की सिविल लाइन से पुलिस ने चोरी के एक मामले में अभिषेक भानुलिया नामी शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने अपने दीगर साथियों के अकोला, वर्धा और औरंगाबाद समेत दीगर अजला में चोरी की वारदातें अंजाम देने का इतराफ किया है। इस इत्तला पर चिकल थाना पुलिस अकोला पहुंची और भानुलिया को हिरासत में लेकर उसे अदालत में पेश किया गया। फाजिल जज ने समाअत के बाद मुलजिम को 7 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया है। सरकारी वकील DR काठोड़े ने इस मुकदमे की पैरवी की। चिकल थाना सनती इलाके में एक खानगी वैक्स कैंडल कंपनी का टैंक फूट जाने के सबब 3000 लीटर एसिड रास्ते पर बह गया। नाजरीन, चिकल थाना सनती इलाके में प्लाट नंबर 31 पर एक वैक्सीन कैंडल बनाने वाली कंपनी है। इस कंपनी का टैंक फूट जाने के सबब तकरीबन 3000 लीटर रास्ते पर बह गया, जिससे कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर एसिड के कीमियाई जर्रात फजा में शामिल हो जाने के सबब अतराफ की बस्ती में रहने वाले शहरियान को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत सामने आई है। इसी तरह इन लोगों ने आंखों में जलन होने की शिकायत भी की है। एक तालिबा को आइटम कहकर पुकारने वाले पुलिस पुत्र के खिलाफ सिडको पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक MGM यूनिवर्सिटी की एक तालिबा ने पुलिस पुत्र की जानिब से सताए जाने की शिकायत दर्ज करवाई, तो दूसरी तरफ पुलिस पुत्र की शिकायत पर इस तालिबा के 3 दोस्तों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक शिकायत कुनिंदा तालिबा अपने 3 दोस्तों के साथ कॉलेज से करीब एक होटल में चाय पीने गई थी, जहां मज़कूरा पुलिस पुत्र ने उसे आइटम कहकर पुकारा और उसे कुछ नाज़ेबा इशारे भी किए, जिस पर उस तालिबा के दोस्तों और पुलिस पुत्र के दरमियान हाथापाई भी हुई और फिर पुलिस पुत्र ने इस तालिबा के दोस्तों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद इस तालिबा ने प्रतीक राजेश भूतकर और पीयूष चंद्रकांत देशमुख और एक नौजवान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके मुताबिक सिडको पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आज से रियासत भर में शुरू की गई 15 से 18 साल उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन मुहिम। राब्ता वजीर सुभाष देसाई की मौजूदगी में शहर में किया गया मुहिम का आगाज। शहर में मौजूद इमलाक का असर-ए-नौ सर्वे करने की गर्ज से शुरू किया गया GIS मैपिंग सर्वे। राब्ता वजीर सुभाष देसाई ने सर्वे मुलाजमीन को दिखाई हरी झंडी। रियासती वजीर ममलिकत अब्दुल सत्तार एक फरशनास सियासतदान, कहा रियासती वजीर सनत सुभाष देसाई ने। अब्दुल सत्तार के यौम पैदाइश पर 5000 से ज्यादा अफराद का किया गया तिबी मुआयना। 251 अफराद ने दिया खून का अतिया। और जोश व खरोश से मनाई गई आन जहानी सावित्रीबाई फुले की जयंती। शिवसेना की जानिब से मुनक्किदा प्रोग्राम में 103 असातिज़ा का किया गया इस्तकबाल। जिला परिषद स्कूलों में सावित्रीबाई फुले की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर पेश किया गया खिराज अकीदत। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।